हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। मेरा नाम दिनेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो उससे पहले जो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होगी वो मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसके जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये आपको आगे भी काम आने वाली। जब आप 7th क्लास में इंटीजर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी सारी देखने को मिलेगी वहाँ पर। और जब आप क्लास 8th में रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको ये प्रॉपर्टी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उससे अच्छा तो हम इसको 6th क्लास में ही थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ इसको याद नहीं करना, बस हल्का सा सुन लेना है और समझ लेना है, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो बच्चों, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे चैनल पे लेटेस्ट जानकारी होगी आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स की थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ये सारी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो आज हम ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए देख रहे हैं, तो एडिशन के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद जब मैं सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, डिवीजन के क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं ये प्रॉपर्टी एक बार आपको फिर से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। होल नंबर, सबसे पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें होल नंबर होते क्या हैं। तो ये तो हमको पहली क्लास में ही पता चल गया था, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। सारे बाकी नेचुरल नंबर होते हैं, 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है व्हेन यू ऐड 2 होल नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ने हमको क्या बोला है कि अगर कोई भी हम 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सम होगा वो भी होल नंबर ही होगा। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी ने क्या बोला है। जैसे कोई भी हम 2 होल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने होल नंबर क्या ले लिए, जैसे हमने होल नंबर ले लिए 7 + 8, ठीक है। तो हमने 7 + 8 ले लिया। 7 + 8 क्या है, 7 और 8 क्या है, 2 होल नंबर है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी ने बोला कि अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 7 और 8 को ऐड कर देते तो कितना आता है, 15, ठीक है। ये 15 आया, जो 15 है ये क्या है, ये भी तो होल नंबर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात तो कह रही है कि अगर हम कोई भी 2 होल नंबरों को ऐड करेंगे तो जो उसका आने वाला सम होगा वो भी होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली। क्लोजर प्रॉपर्टी ने बोला कि 2 नंबर लो वो होल नंबर होने चाहिए और उनको जो ऐड करो तो वो भी होल नंबर ही होने चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ करी तो हमारा क्या आया, होल नंबर ही आया। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात कह के चली गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ नंबर यू गेट द सेम नंबर नो मैटर व्हाट ऑर्डर यू यूज इन एडिंग देम। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमने कोई भी 2 नंबरों को ऐड करा, कोई भी ये मैटर नहीं करता कि हमने कैसे उनको ऐड करा। जैसे अगर मैंने आप ये 2 नंबर ले लिए 3 + 4 और मैंने इसको ऐड कर दिया तो कितना आया, 4 + 3 7। इतनी बात क्लियर है। 3 + 4 को मैंने ऐड करा तो कितना आया, 7। और जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि हम अगर 2 नंबरों को ऐड करेंगे और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि हम उसकी प्लेस को कैसे भी रखें। जैसे हमने क्या करा, 3 + 4 को पहले ऐड करा तो कितना आया, 7। उसके बाद मैंने क्या करा, जो फर्स्ट प्लेस पे था इसको मैं सेकंड प्लेस पे लेके चला गया और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले आया। जैसे मैंने करा 4 + 3 तो भी हमारा जो सम आया वो कितना आया, 7 ही तो आया, है ना। कोई भी सम में चेंज नहीं आया, जो भी उसका सम था वो सेम ही आया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि अगर कोई भी हम नंबरों को ऐड करेंगे तो, और कोई भी ये मैटर नहीं करता कि हम उसके प्लेस को किस तरह रख रहे हैं, यानी कि हम जो फर्स्ट वाला है उसको फर्स्ट पे रख रहे हैं, सेकंड वाले को सेकंड पे, कोई भी ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो सम है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों उसमें देख लिया। पहले हमने 3 + 4 करके देखा तो क्या आया सम हमारा, 7। और जब हमने 4 + 3 करके देखा तो भी हमारा सम क्या आया, 7। तो हमारे जो सम में कोई भी चेंज नहीं आया।
तो ऐसे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ यही कह रही थी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगली प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम चलते हैं अब अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी कह रही है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे भाई कि ये ऑपरेशन तो वो वाले ऑपरेशन होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन बच्चों ऑपरेशंस मीन्स मैथ्स के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन मीन्स वो वाले ऑपरेशन नहीं होता जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं। मैथ के अंदर ऑपरेशंस मीन्स होता है जो भी हमारे पास, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये क्या होते हैं, इनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कहता है कि द एडिशन ऑपरेशन कैन बी डन ओनली विथ 2 नंबर एट अ टाइम। बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है कि हमारे पास कितने भी नंबर हो लेकिन हम एक बार में सिर्फ 2 नंबर को ही ऐड कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ने सिर्फ इतनी सी बात कही, अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे बाइनरी ऑपरेशन ने बोला, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 + 4 + 5, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 3 नंबर हैं 3 + 4 + 5, तो बाइनरी ऑपरेशन ने कहा कि हम सिर्फ एक बार में कर, तो हम इसको तीनों को नंबर को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। 5 + 4 कितना होता है 9, और 9 + 3 12, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 12। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या कहती है कि इन जो 3 नंबर हैं हमारे पास, इसमें सिर्फ हमको 2 नंबर ही करके ऐड करने हैं। जैसे 4 + 3 कितना आया 7, + 5 कितना आया 12, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा, चाहे हम कैसे भी करें। हम कर तो ऐसे भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको स्पेसिफाई कर दिया कि हमको बाइनरी ऑपरेशन में ही करके दिखाना है, तो हमने बाइनरी ऑपरेशन में कर दिया इसको। हमने 2 के ग्रुप, 2 का ग्रुप बना लिया और फिर हमने लास्ट वाले को उसमें ऐड कर दिया, तब भी हमारा जो सम आया वो सेम ही आया। बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई कि हम सिर्फ कितने भी नंबर हो हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ हम 2 नंबर को एक साथ, 2 नंबर को ही एक साथ ऐड करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ इतनी सी बात बोलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम नंबरों को किस तरह अरेंजमेंट करें उन नंबरों की, ताकि हमारे लिए जो एडिशन है वो आसान हो सके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इतनी सी बात बोलता है कि हमको जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर हमको अपनी मर्जी से अरेंज करने हैं, ताकि वो जो एडिशन हो वो हमारे लिए सिंपल बन सके। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 9 + 13 + 17, ये हमारे पास नंबर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इसको हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नंबरों का किस तरह से अरेंजमेंट करें। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, है ना, तो हम कर सके देख लेते हैं एक बार। 17 + 13 कितना होता है 30, + 9 कितना है 39। एक तरीका तो ये हो गया, हमने इन तीनों को एक साथ ऐड कर दिया। और दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 9 + 13 + 17, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करके देख लिया इसको, जैसे 13 में कितना 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा 13 और 7 22 + 17 39। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह भी ऐड करके देख लिया। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि हमको इसको जो हमारा एडिशन है इसको सिंपल से सिंपल वे में ले जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम इसमें जो एडिशन करते हैं इनमें से इन 3 नंबरों में से किन्हीं 2 नंबर को हम इस तरह ऐड करें कि हम जब उनको ऐड करें तो हमारा जो पीछे जो हमारा नंबर हो वो 0 बन जाए। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 17 और 13 कितना होगा 30 + 9 कितना आया 39 आ गया। जैसे हमने पहले क्या करा, इन 3 नंबरों को एक साथ ऐड करा, तब भी हमारा जो सम था वो 39 आया। फिर हमने इनको क्या करा 2 में करके देखा, 2 नंबरों में करके देखा, तब भी हमारा जो सम था वो 39 ही आया। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के उससे हमने थोड़ा इसको एडिशन को सिंपल वे में लेके गए। हमने क्या करा, पीछे जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है जो पीछे नंबर हो वो हमको 0 बना लेना किसी भी तरह से। जब मैंने इन तीनों नंबरों को देखा तो मेरे को इतना ध्यान आया कि जब मैं 7 में 3 प्लस करूँगा तो हमारा जो पीछे क्या होगा 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही करके देखा और हमारा जो एडिशन था वो आया 30 इन दोनों का। उसके बाद फिर मैंने इसमें 9 प्लस करा तो आया
39। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि हमको एडिशन को हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह ऐड करें, तो जो हमारा जो सम है वो भी आ जाए और बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात कहती है। अब हम चलते हैं आगे। ये प्रॉपर्टी बस हमको हल्की सी याद रखनी है और समझ लेनी कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी और ज़्यादा अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी क्योंकि हमारे लिए आगे भी यूज़ होने वाली है तो हमको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एडिंग 0 टू अ नंबर और अ नंबर टू 0 डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या कोई 0 के अंदर कोई भी नंबर ऐड करें, लेकिन फिर भी जो उसका सम होगा वो सेम ही आने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं देख लेता हूँ 9 में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो कितना आने वाला है? 0। ठीक है, तब भी हमारा जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा? 9। जब मैं 9 में 0 ऐड करूँगा तो जो हमारा एडिशन होगा वो कितना आएगा? 9। और यही अगर मैं 0 में 9 को ऐड कर दूं तो तब भी हमारा जो एडिशन आएगा वो 9 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करूं या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करूं तो जो हमारा सम होगा वो चेंज नहीं होने वाला, कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इतनी सी बात हो गई है क्लियर। अब हमने देख लिया एडिटिव आइडेंटिटी भी। तो हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है। तो बच्चों इसके अंदर सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टी थी जो हमने देख ली। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी थी? सबसे पहले प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था? व्हेन यू ऐड 2 होल नंबर, जो कभी भी हम जो 2 होल नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे तो जो आने वाला एडिशन होगा वो भी होल नंबर होगा। तो हमको पहली प्रॉपर्टी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, क्लोजर प्रॉपर्टी ने। उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने कहा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने क्या कहा हमको कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, अगर हम उसके प्लेस को चेंज भी कर दें, जैसे 4 + 3 को हम ऐड कर रहे तो 7 आया, और अगर हम जब 3 + 4 को ऐड करेंगे फिर भी 7 ही आएगा। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं, हम उसके प्लेस को चेंज कर दें लेकिन उसके जो सम होगा उसका चेंज नहीं होने वाला, ये हमारी क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है? उसके बाद होती है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, लेकिन हमको क्या करना है? सिर्फ एक बार में 2 नंबर को ही ऐड करना है, तो ये हमारी क्या कहती है? बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है, हमको इसको इस तरह से अरेंज करना है जो कि हमारा जो एडिशन हो वो बिल्कुल इजी वे में जा सके। यानी कि हमको इसको इस तरह से ऐड करना है जो हमारा जब हम ऐड करें तो हमारे एक नंबर में पीछे 0 बन जाए। तो हमने कर दिया उसको, 17 + 13 हमने करके देखा तो 30 + 9 39 बन गया। तो हमारा जो एडिशन का तरीका, जो एडिशन का वे हो गया हमारा बिल्कुल इजी वे में चले गए हम। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के किसी भी एडिशन को आसान वे में कर देना है। फिर हमने अगली प्रॉपर्टी कौन सी देखी? फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे या किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे या 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, फिर भी जो हमारा नंबर होगा सेम ही होगा। तो जैसे मैंने क्या करके देखा, 9 + 0 कितना आया? 9, और 0 + 9 कितना आया? 9। तो यही बात एडिटिव आइडेंटिटी कहती है। और यही जो 5 प्रॉपर्टी है यही आपको एडिशन, आज हमने एडिशन में देखी, और यही प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देखने को मिलेगी। तो जब हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चन करेंगे उसके तो हम सारी प्रॉपर्टी क्लियर करते जाएंगे। आज हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देख ली, तो अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज, ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ होने वाली है एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमने हल्की सी देख ली, नज़र मार ली और समझ ली, याद नहीं करनी है प्रॉपर्टी। कोई मैथ कभी भी रटी नहीं जाती, बस हल्की सी सुनी जाती है, समझी जाती है और दिमाग में रख ली जाती है। तो हमने आज क्या करा? सुन लिया, समझ लिया और दिमाग में भी रख लिया। तो हम जब कल करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 अगले पार्ट में इसके, तो हम ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 2.2 लेकर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।